हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। ये जैसा कि हमने अभी पिछले सेशन में चीज़ों को आसानी से लंबे समय तक याद रखने का ज़बरदस्त तरीका माइंड मैपिंग की मदद से मुगल वंश को पराजित करके भारत से खदेड़ कर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को अरेंज किया है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पर चर्चा करते हुए शेरशाह सूरी से जुड़े हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपने शेरशाह सूरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन से पहले उन्हें ज़रूर देख लें, आपको निश्चित ही उससे काफ़ी मदद मिलेगी। शेरशाह सूरी वाले वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, हिस्ट्री को लेकर सबसे बड़ा मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, आउटडेटेड है, इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको शेरशाह सूरी वाले वीडियो में बताया था कि देखिए, एक शानदार तरीका है। आप हिस्ट्री को पढ़ते वक्त अपने इमेजिनेशन के ज़रिए उसको अपने सामने होता हुआ महसूस कीजिए और आप यकीन मानिए, आपको हिस्ट्री सिर्फ मज़ेदार ही नहीं लगेगी, आप रोमांचित भी हो जाएंगे। और अगर आपने शेरशाह सूरी वाले वीडियो को देखकर माइंड मैप की मदद से अपना नोट्स बनाए हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक पेज के नोट से आपके 99% क्वेश्चंस बड़े आसानी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन शेरशाह सूरी ने किस युद्ध अभियान पर कहा था? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ युद्ध अभियान। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हालांकि मारवाड़ युद्ध अभियान में शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो जैता और कुप्पा की वीरता से प्रभावित होकर कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा दिया होता। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा सी, शेरशाह। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीद। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। और फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त करते हैं तब शेर खां से हजरत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। देखते हैं छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अब देखिए, हालांकि शेरशाह सूरी का जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन सटीक जन्म स्थान को लेकर अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन शेरशाह सूरी मूलतः अफगानी थे। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह नूहानी, जो फरीद के संरक्षक थे और एक शेर को मारने पर इसको फरीद से शेर खां की उपाधि दिए थे। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। चुनार किले के दूसरे घेरे 1537 ईस्वी में चुनार किले को छोड़कर शेर खां ने किस किले पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतास किला, बिहार। देखिए, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि रोहतास किला के नाम से दो किला है, एक बिहार में है और दूसरा वर्तमान पाकिस्तान में है। तो जब हुमायूं 1537 ईस्वी में चुनार दुर्ग का दूसरा घेरा लगाता है तो शेर खां के पुत्र
कुतुब खां ने हुमायूं को चुनार दुर्ग पर 6 महीने तक उलझा कर रखता है और इस दौरान धोखे से शेर खां रोहतास किला जो कि बिहार में है उस पर अधिकार कर लेता है ताकि वहां पर अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। अब देखिए आपका कंफ्यूजन अगले क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास किला, पाकिस्तान। अब देखिए चूंकि गद्दी पाने के बाद शेरशाह सूरी ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा में गखणों पर आक्रमण किया था 1541 ईस्वी में, ताकि ये पुनः मुगलों को भारत प्रवेश से रोका जा सके। लेकिन शेरशाह सूरी गखरों को पूर्णतः दबा नहीं सके और फिर उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए टोडरमल के निर्देशन में रोहतासगढ़ का किला बनवाया जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण करके खुद को सुल्तान घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। और इस युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और साथ ही साथ अपने नाम का खुतबा मतलब प्रवचन, जिसे इंग्लिश में सरमन भी बोलते हैं, पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। अब देखिए इसे कहीं कहीं बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं कि यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बिलग्राम नामक जगह पर हुआ था। इसे आपने हुमायूं वाले वीडियो में पढ़ा है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह। अब देखिए हालांकि टोडरमल ने अकबर की भी सेवा की थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने शेरशाह सूरी की भी सेवा की थी। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। शेरशाह की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। अब देखिए 1545 ईस्वी में जब शेरशाह कालिंजर किला जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है, उनके वर्तमान शासक कीरत सिंह के विरुद्ध अभियान किए तो कालिंजर किला काफ़ी मजबूत होने के कारण घेरे के दौरान एक तोप फट गया और जिससे शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन गर्व की बात है कि विजय संदेश सुनने के बाद ही मौत की नींद सो सके। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सासाराम, जो कि वर्तमान बिहार में है। अब देखिए जैसा कि शेरशाह सूरी एक महान भवन निर्माता भी थे, तो उसी के सिलसिले में सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा उसने अपने जीवन काल में ही बनवाया था, जो झील के चबूतरों पर बना है और मजबूती, स्थिरता और रचना संगति की दृष्टि से अद्वितीय है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। शेरशाह को दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सासाराम में। अब देखिए इसी को थोड़ा याद रखिएगा। शेरशाह सूरी वस्तुतः थे अफगानी मूल के, जन्म हुआ इनका भारत में ही, स्थान कोई डिसाइडेड नहीं है, मृत्यु हुई कालिंजर किला उत्तर प्रदेश में और दफनाया गया सासाराम के मकबरा में जो कि बिहार में है। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली की किला कूना मस्जिद। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। क्योंकि आप जानते हैं कि शेरशाह ने मापन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया था और उन्होंने भूमि को 3 हिस्सों में बांटा, अच्छी, मध्यम तथा निम्न भूमि। और भू राजस्व इसके औसत उपज का 1/3 था। और फिर शेरशाह सूरी ने लगान वसूल करने के लिए फसल दर की सूची तैयार की,
जिसे राई कहते थे। और इस तरह बुआई करने के बाद किसान को यह पता चल जाता था कि उसे कितना लगान या टैक्स देना है। चूंकि बुआई का क्षेत्रफल, फसल की किस्म और किसान द्वारा दिया जाने वाला टैक्स एक पट्टे पर लिख लिया जाता था और किसान इसे कबूलियत द्वारा कबूल कर लेते थे। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह। अब देखिए ये चीज़ अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 19वां क्वेश्चन, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह। चूंकि शेर शाह सूरी ने व्यापार और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया और इस सिलसिले में उसने प्रचलित मिश्रित धातु के घटिया सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के बढ़िया मानक सिक्के ढलवाए और इस तरह शुद्ध चांदी के रुपया का प्रचलन या आविष्कार का श्रेय शेर शाह सूरी को ही जाता है। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन, शेर शाह के अंतर्गत चांदी के रुपये और तांबे के दाम की विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 64:1। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह। अब देखिए इसी सड़क के आजम को प्राचीन काल में उत्तरापथ या फिर बाद में पुरानी शाही सड़क और फिर जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा गया। इसको शेर शाह सूरी ने खोला और फिर इसका आधुनिकीकरण करवाया, जो आज भी दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और मुख्य सड़क है। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में निम्नलिखित थे? तो कूट में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपरयुक्त सभी। ये यही वजह थी जिसके कारण शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रगामी भी माना गया। चूँकि अगर सुधारों की बात की जाए तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार के कारण ही शेर शाह सूरी को मध्ययुगीन भारतीय शासकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत किसके शासनकाल में रचित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह। चूँकि अगर कला संस्कृति की बात की जाए तो शेर शाह सूरी ने विद्वानों को भी संरक्षक दिया और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, कान्हावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसी हिंदी की कुछ श्रेष्ठ रचनाएं रची। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। चूँकि दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। जैसा कि अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा है कि किला ए कूना मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए थे। और अगले क्वेश्चन में यह कन्फ्यूजन और भी दूर हो जाएगा। देखते हैं 25वां क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। देखिए हालांकि दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी और फिर बाद में इसी दीन पनाह नगर के आसपास पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के बीच करवाया था। और ये जो पुराना किला है यह नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन, शेर शाह का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लाम शाह। अब देखिए वैसे तो शेर शाह सूरी ने अपना उत्तराधिकार आदिल खां को चुना था, जो शेर शाह सूरी के बड़े पुत्र थे। लेकिन शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद आदिल खां और जलाल खां के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, जिसमें उसके छोटे पुत्र जलाल खां ने आदिल खां को पराजित करके इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर शाह। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200
250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस्लाम शाह। और फिर बाद में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह ने भी अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के इसी सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो ये थे शेरशाह सूरी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आखिरी चीज़, मैं हिस्ट्री के ऊपर माइंड मैप के ज़रिए वीडियोस बना रहा हूँ और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ भी बना रहा हूँ जिसे आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।